Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about radial nerve and its clinical. So, what is the root value of the radial nerve? C5, C6, C7, C8, T1, right? C5 से लेके T1 तक मीडियन नर्व और रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या होता था? सेम होता था. अच्छा, what is the best way to learn the radial nerve? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फर्स्ट सी कहाँ कहाँ से रेडियल नर्व होकर जा रही है एंड कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है. सो वी नो द रेडियल नर्व इज सप्लाइज ऑल द एक्सटेंशर्स मसल. कौन कौन से एक्सटेंशर्स? चाहे वो आर्म के हो चाहे वो फोर आर्म के हो, सारे एक्सटेंशर्स कौन सप्लाई करता है? रेडियल नर्व. ठीक है, चलो. सो वी आर गोइंग टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रेडियल नर्व और हम देखते जाएंगे कौन सी मसल कहाँ पे सप्लाई हो रही है. बिकॉज वंस इन नो कि जो रेडियल नर्व है उसकी पाथ किधर से है, मतलब हाथों में वो रेडियल नर्व किधर है, फोर आर्म में किधर है ना, हैंड्स में वो किधर की तरफ जा रही है और कौन सी मसल को कहाँ पे सप्लाई कर रही है, तो वी कैन देन लर्न द क्लिनिकल्स वेरी इजली. क्योंकि हमें फिर पता चलेगा ना कि अगर ऊपर फ्रैक्चर हुआ तो कौन सा नर्व डैमेज, कौन सा पार्ट ऑफ द रेडियल नर्व डैमेज होगा, कौन सी मसल पैरालाइज हो जाएगी, नीचे कोई फ्रैक्चर हुआ तो कौन सा पार्ट डैमेज होगा और कौन सी मसल पैरालाइज होगी. सी, सो हाउ द नर्व, जो रेडियल नर्व है, हाउ द रेडियल नर्व इज फॉर्म्ड, बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड से आता है ना. सो द रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 एंड T1. नाउ फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द brachial plexus, it comes into the medial side of the arm. So see, this is the medial epicondyle. तो ये कौन सी साइड होगी? ये हमारी midline of the body है, तो ये होगी medial side. So this one is the medial side and this one is the lateral side. This is important, right? So medial side of the arm में क्या होती है? Radial nerve पहले होती है, then it goes पीछे मतलब posterior compartment of the arm. किधर जाती है वो? posterior compartment of the arm में जाती है, right? कैसे जाती है? हमें पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सिला व्हेन इट हैज़ टू गो टुवर्ड्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, इट हैज़ टू पास थ्रू द डिफरेंट स्पेसेस ऑफ द इंटरमस्कुलर स्पेसेस ऑफ द बैक. वो कौन कौन से इंटरमस्कुलर स्पेसेस थी? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर स्पेस. तो याद करो कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या कॉन्टेंट था? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या कॉन्टेंट था? सो द कॉन्टेंट वॉज, बताओ कहाँ गया? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या था? रेडियल नर्व थी, राइट. सो एक्सिला से पीछे जाने के लिए क्या चाहिए? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस चाहिए, राइट. सो रेडियल नर्व क्या करती है? इट गोज इनटू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में जाने के बाद कहाँ आ जाती है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में भी किधर होती है? स्पाइरल ग्रूव. रिमेंबर द स्पाइरल ग्रूव, जहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्पाइरल ग्रूव होगी, है ना. उसमें क्या होगा? रेडियल नर्व होगा, राइट. सो द स्पाइरल ग्रूव में क्या होगा? रेडियल नर्व. और रेडियल ग्रूव भी इसको बोलते हैं. रेडियल ग्रूव क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियल नर्व होती है, राइट. नाउ आफ्टर स्पाइरल ग्रूव इट कम्स इनटू द लैटरल साइड ऑफ द आर्म. मतलब ये मीडियल साइड था एंड नाउ इट्स कम टू द लैटरल साइड ऑफ द आर्म, राइट. लैटरल साइड में आने के बाद क्या होता है? इट पियर्स द इंटरमस्कुलर सेप्टम. ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रही है वो क्या है? इंटरमस्कुलर सेप्टम. सो इट पियर्स द इंटरमस्कुलर सेप्टम, कम इन फ्रंट ऑफ द आर्म. यानी कि अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगा. पहले एंटीरियर में था, एक्सिला में था, पीछे की तरफ गया, राइट. पीछे से फिर घूम के आया और पियर्स करेगा किसको? इंटरमस्कुलर सेप्टम को. और कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. ये इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या है? एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमस्कुलर सेप्टम. इसको पियर्स करके वो कहाँ आएगी? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में, राइट. नाउ ये कौन से लेवल पे होती है? इट इज़ ऑन द लेवल, कौन से लेवल पे होती है? जहाँ पे कोराको ब्रेकियालिस मसल इंसर्ट होता है. आपको पता है ना, कोराको ब्रेकियालिस मसल ऊपर से ओरिजिनेट होकर आके यहाँ पे क्या होता है? इंसर्ट होता है. उसकी 5 सेंटीमीटर की इंसर्शन होती है. तो इस लेवल पे क्या होता है? रेडियल नर्व बाहर आती है, right. Now after coming out it descends downward कहाँ पे? anterior to the lateral epicondyle. See, this is the lateral epicondyle. यहाँ पे क्या है? इस एरिया में क्या है? lateral epicondyle. तो lateral epicondyle के anterior aspect में क्या है? radial nerve. This radial nerve is on the anterior aspect of the lateral epicondyle, right. Now यहाँ तक हमने बातें कर ली.
अभी अभी मैं बता रहा हूँ कि नर्व कैसे आती है और कैसे जाएगी। अभी थोड़ी देर में फिर बताऊंगा कि कौन सी मसल किसको सप्लाई करती है, कौन सी पार्ट ऑफ द नर्व किस मसल को सप्लाई करेगी, राइट। नाउ आफ्टर कमिंग टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल एपिकॉन्डाइल, इट कम टू द क्यूबॉइडल फोसा। आपको पता नहीं यहाँ पे क्यूबॉइडल फोसा होती है, ट्रायंगुलर फोसा, लास्ट लेक्चर में बताया था क्यूबॉइडल फोसा। एंड इन द क्यूबॉइडल फोसा इट डिवाइड्स इनटू द डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच, राइट। अच्छा, जो डीप ब्रांच होती है ना, इट गोज इनटू द अगेन गोज बैक, किधर, पीछे चली जाती है। अभी ये नर्व कहाँ थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में। ना अब ये आ गई फोर आर्म में। पोप्लिटल फोसा है ना, पोप्लिटल फोसा के बाद क्या, सॉरी बोल रहा पोप्लिटल फोसा नहीं, क्यूबाइटल फोसा, राइट। दिस इज क्यूबाइटल फोसा, ट्रायंगुलर फोसा, राइट, क्यूबाइटल फोसा। तो आफ्टर क्यूबाइटल फोसा नीचे क्या है, फोर आर्म, राइट, नीचे क्या है, फोर आर्म। तो फोर आर्म में जब आने के बाद ये जो डीप पार्ट होती है ना, डीप पार्ट ऑफ द रेडियल नर्व, इट गोज इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कैसे जाएगी, बाय पियर्सिंग और बाय पियर्सिंग द सुपाइनेटर मसल। आपको कल मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, सुपाइनेटर मसल कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका क्यूबॉइडल फोसा है ना, वहाँ उसके पास क्या होता है, उसका फ्लोर बनाते हैं, याद है फ्लोर, व्हाट वाज द फ्लोर ऑफ, जो क्यूबॉइडल फोसा थी उसकी फ्लोर कैसे बनती है, दो मसल से, उसमें से एक कौन सी थी, सुपाइनेटर मसल। सो सुपाइनेटर मसल को पियर्स करके और वो कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। पीछे चली गई तो क्या उसका नाम हो जाएगा, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस क्यों, देखो पहले तो वो पीछे चली गई तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर, राइट। अगर आगे होती तो बोलते एंटीरियर, तो पीछे गई तो पोस्टीरियर। इंट्रोशियस नर्व क्यों बोला, क्योंकि दोनों बोन्स के बीच में, सी यहाँ पे क्या है, अल्नार बोन, यहाँ पे क्या है, लैटरल साइड में रेडियस, राइट। तो अल्ना एंड रेडियस के बीच में क्या होगा, इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन। इंटर का मतलब बीच है, दो लोगों के बीच में, ऑशियस मतलब बोन, तो इंटर ऑशियस का मतलब दो बोन्स के बीच में। सो देयर इज अ टू बोन्स, अल्ना एंड रेडियस, उनके बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन। और इंटर ऑशियस मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे होती है वो नर्व, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंटर ऑशियस नर्व, है ना। यानी कि एंटीरियर साइड में भी होगी। अगर कहीं पे पोस्टीरियर लिखा होता है तो यहाँ पे उसकी अपोजिट एंटीरियर भाई भी होता है उसका, राइट। सो इसका एंटीरियर भाई भी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है, रेडियल नर्व की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, डीप ब्रांच। सो रेडियल नर्व हैव टू ब्रांचेस, वन डीप ब्रांच, वन इज सुपरफिशियल ब्रांच, राइट। तो डीप ब्रांच जो होती है ना, वो सप्लाई करती है सारे एक्सटेंशर्स को। आप मुझे ये बताओ, एक्सटेंशर कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। एक्सटेंशर आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म एंड आर्म, राइट। तो रेडियल नर्व को वापस पीछे जानी पड़ेगी, इसलिए रेडियल नर्व डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में, एक सुपरफिशियल ब्रांचेस में, एक डीप ब्रांचेस में। जो डीप ब्रांच होती है वो पीछे चली जाती है बाय पियर्सिंग द सुपाइनेटर मसल इनटू द किधर, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म एंड सप्लाई ऑल द मसल्स। कौन कौन सी मसल, ये सारी नाम लिखी पड़ी है, राइट। मैं अभी थोड़ी देर में नाम सारे पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो ऑल द मसल्स ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। चलो नाउ जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो क्या करती है, सो सुपरफिशियल ब्रांच याद है आपको, सुपरफिशियल ब्रांच वाज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, राइट। क्यूबाइटल फोसा की ब्रांच कंटेंट था। सो क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट वो निकल के आता है, लैटरल साइड ऑफ द आर्म में जाता है, राइट। सो इट गोज इनटू द लैटरल साइड ऑफ द आर्म, सॉरी फोर आर्म, नॉट आर्म, फोर आर्म। अभी आर्म तो ऊपर था ना, ये क्या है, फोर आर्म। सो लैटरल साइड ऑफ द फोर आर्म में आया एंड इट सप्लाइज द बैक ऑफ द हैंड। हैंड क्या है, दिस इज द हैंड, राइट। तो अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाऊंगा तो ये ऐसे में खड़ा हो गया, राइट। तो आपको मेरा हाथ ऐसे दिखेगा एनाटॉमिकल पोजीशन में, राइट। तो जो रेडियल नर्व होती है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, वो लैटरल साइड में आती है, लैटरल साइड में आती है एंड इट विल गोज इनटू द, ये क्या है, ये क्या है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। सो यहाँ से होके आती है, राइट, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ से होके और जाके क्या करती है, डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है, राइट। डॉर्सम ऑफ द हैंड में भी किसको सप्लाई करेगी, 1 2 3 फिंगर्स एंड हाफ ऑफ द फोर्थ फिंगर। सो 3.5 फिंगर्स बोलते हैं इसको, राइट। पर नेल बेड्स को नहीं, सी दीज आर नेल बेड्स, जो है ना आपको दिख रहा है ना नेल्स, तो दीज आर नेल बेड्स, इनको नहीं सप्लाई करता। किसको सप्लाई करता है, जस्ट डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड द फिंगर्स ऑफ द हैंड, डॉर्सम, राइट, डॉर्सल एस्पेक्ट। सो दीज आर सप्लाई बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग बना दिया खूबसूरत सी, राइट। सो ये है क्या है, डॉर्सल एस्पेक्ट। सो दिस इज डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ
हैंड, जिसमें से जो हमारा सुपरफिशियल ब्रांच था वो किसको सप्लाई कर रहा है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड हाफ ऑफ फोर्थ फिंगर। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3/3.5, 3.5 ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड, राइट, 3.5 ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। इतना समझ आया क्या? चलो अब और देखते हैं। एक बार ये समझ लो, बाकी बाकी क्लिनिकल्स बहुत आसान हो जाएगा फिर ना। अब हम बातें करते हैं मसल सप्लाई की, राइट। तो याद करो रेडियल नर्व कहाँ से आ रही थी, मीडियल साइड से आ रही थी। जब रेडियल नर्व मीडियल साइड में होती है तो ये दो ब्रांचेस देती है, किस किस को, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप एंड द मीडियल हेड ऑफ द बाइसेप। खुद दिमाग लगाओ, अभी मीडियल साइड में है तो मीडियल साइड में किसको देगा, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप को। क्यों? क्योंकि हमारा ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंशन मसल है, वो किसको एक्सटेंड करता है, एल्बो जॉइंट को। सो तो ट्राइसेप क्या होता है, पीछे होता है, जिसके 3 हेड्स होते हैं, मीडियल हेड, लैटरल हेड एंड लॉन्ग हेड, राइट। सो देयर इज अ लॉन्ग हेड। अच्छा, जो लॉन्ग हेड होता है ना उसको मीडियल साइड में रह के सप्लाई मिलती है, और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप को भी मीडियल साइड में रह के सप्लाई मिलती है। सो सी, मीडियल साइड में अभी नर्व है और ये किसको सप्लाई करेगी, पहले मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप को। अगेन ये किसको ब्रांच देगी, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप को। नाउ इट गोज इनटू द बैक ऑफ द आर्म, बैक ऑफ द आर्म में जाके किसको देती है, एनकोनियस मसल को, राइट, एनकोनियस मसल को। नाउ इट अगेन गिव्स अ ब्रांच किसको, लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल। सी सो और यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो गई, जो मीडियल हेड ऑफ होता है ना, जो मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप होता है उसको 2 बार ब्रांचेस मिलती है। कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से एक और ब्रांच आएगी फिर से। तो कैसे याद रखोगे, देखो तीनों कौन सी है, ट्राइसेप ट्राइसेप ट्राइसेप, है ना। पर लॉन्ग हेड को एक ब्रांच जा रही है, लैटरल हेड को एक ब्रांच जा रही है, बट मीडियल हेड को 2 ब्रांच जाती है। कौन कौन सी, एक जब नर्व मीडियल साइड में होता है और एक जो नर्व एक बार जो नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है। तो कैसे याद रखोगे, एल को एक बार, एम को 2 बार, ठीक है, एल को एक बार एंड एम को 2 बार। चलो ना, एनकोनियस भी हो गया, पता है ना एनकोनियस यहाँ पे होता है ना। चलो नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट पे आ जाएगी बाय पियर्सिंग दिस इंटरमस्कुलर सेप्टम, और यहाँ पे 2 मसल्स को सप्लाई करती है। कौन कौन सी, ब्रेकियोरेडियालिस एंड द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखोगे ये वाली, सुनो, जब तुम्हारा जो आर्म है वहाँ पे ये दोनों एपिकॉन्डाइल्स है, राइट, ये दोनों क्या है, एपिकॉन्डाइल्स है। आपको याद है कि एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर कौन सा मसल ओरिजिनेट होता था, ये वाला, राइट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। और इसके और ऊपर कौन सा ओरिजिनेट होता था, ब्रेकियो रेडियालिस। तो दोनों जो रेडियल वाले नर्व है मसल से, रेडियल नर्व, रेडियल मसल, एक्सेप्ट देखो 3 होते हैं रेडियल, एक तो ब्रेविस भी होता है ना, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस भी होता है, लॉन्गस है तो ब्रेविस भी होगा। सी यहाँ पे है ना, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, तो ब्रेविस नहीं, ये वाले दोनों लॉन्गस वाले, एक तो कोराकोब्रेकियालिस, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेकियोरेडियालिस एंड द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। ये दोनों मसल को सप्लाई कहाँ पे मिलती है, लैटरल साइड ऑफ द आर्म में, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ आएगा तो बाद में क्लिनिकल में बहुत दिक्कत होगी, फिर समझ नहीं आएगा कि हाथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, दीज 2 मसल्स आर सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, मेन रेडियल नर्व से सप्लाई होती है, कहाँ पे, लैटरल साइड ऑफ द आर्म में, ठीक है ना। उसके बाद नर्व नीचे उतरी और डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में। सुपरफिशियल जो ब्रांच है उसका तो समझ आ गया ना तुम्हें, 3.5 ऑफ द फिंगर्स का डॉर्सल एस्पेक्ट बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, और जो हमारा डीप ब्रांच है वो पीछे जाती है बाय पियर्सिंग द सुपाइनेटर मसल एंड सप्लाई ऑल दिस मसल। कौन कौन से मसल होंगे, सी मैंने यहाँ पे आपको लिए नाम लिख दिया है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के। कौन कौन से हैं, देखो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं उनमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक सुपरफिशियल मसल्स जिनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है, और एक डीप मसल्स, ठीक है। मुझे पता है पहले मैंने मसल्स नहीं पढ़ाया, पर मैं नर्व क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और तुम्हारा एग्जाम बहुत ही जल्दी है, इसलिए मुझे मसल्स सिखाने का टाइम नहीं है, और तुम शायद सीख गए होगे अभी तक तो, है ना। सो दीज आर द ऑल द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। कौन कौन से, सुपरफिशियल ग्रुप में कितने होते हैं, 7 होते हैं,
राइट। एक ब्रेकियोरेडियलिस जो सबसे ऊपर होता है, राइट, यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक जाता है, ब्रेकियोरेडियलिस। एक होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। दोनों मसल ऊपर से आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, और दिस टू मसल्स आर इंपॉर्टेंट इन द, याद करो कहाँ पे इंपॉर्टेंट थे ये दोनों मसल, ये दोनों मसल इंपॉर्टेंट थे एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स में। मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, पर पढ़ा होगा ना यार, एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स में। नाउ एक उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, देन एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंकोनियस जो यहाँ पे होता है ना, एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। ये रहोगे सुपरफिशियल मसल्स। डीप मसल में कौन से है, सुपाइनेटर जो हमने क्यूबाइटल फोसा में पढ़ा था, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दोनों भी मसल कहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, याद करो, हाँ वहीं पे एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स में, एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और ये भी आता था कहाँ पे, एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स में। तो कौन कौन से 5 मसल जो एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स में हमें पढ़ने थे, ये 3 और ये 2, है ना। चलो, सो दीज आर द मसल्स ऑफ द, देखो ये मसल की वीडियो नहीं है, मसल की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नेक अलग वीडियो में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मसल्स नहीं पढ़ा है, बस बताया कि ये मसल्स होते हैं, ठीक है। चलो नाउ आपको ये इतना समझ आया क्या, ये पूरा समझ आया क्या, इसके बेसिस पे हमें क्लिनिकल सीखने हैं, और जो कि इतने बड़े क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। तो ये समझ गया ना। चलो अब इसको जब तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो 7 नंबर का आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप, ये पूरी डायग्राम बनाओगे, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सेम से, ठीक है। अब उसका पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है वे, पायल की आवाज़ आ रही थी, बॉयज़ हॉस्टल में कहाँ से पायल बजेगा भाई, 1 मिनट कुछ नहीं। चलो तो ये वाली डायग्राम बनाओगे आप, राइट। ये वाली डायग्राम बना के क्या करोगे, ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे, है ना, ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे। कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये जो पूरी कहानी हमने ड्राइंग्स में बनाई है ना, इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा पड़ा है, ठीक है। हाँ ये मेरे नोट से पता है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसलिए मैंने कुछ करके डाल दिया। अब सुनो, पढ़ रहा हूँ, दिमाग लगाओ, बस इमेजिन करो, जो डायग्राम में थे ना वही लिखना है। क्या लिखोगे, ये क्या है, रेडियल नर्व। सबसे पहले क्या लिखा है, रेडियल नर्व, रूट वैल्यू C5 to T1। नाउ पहले कहाँ से निकलता है रेडियल नर्व, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है। उसके बाद कहाँ जाता है, एक्सिला से इट विल गो इनटू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस ऑफ द स्कैपुला, मतलब लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, राइट। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्पाइरल ग्रूव और रेडियल ग्रूव में, बताया था ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में स्पाइरल ग्रूव है और रेडियल ग्रूव है। उसके बाद इट कम्स टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, राइट, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म कैसे, बाय पियर्सिंग द इंटरमस्कुलर सेप्टम, है ना। नाउ इट कम्स इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड रन्स डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द दिस सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या, जो इंटरमस्कुलर सेप्टम थी ना उसके इन फ्रंट में रन करता है, एंड रीचेस द लैटरल एपिकॉन्डाइल। लैटरल एपिकॉन्डाइल के पास आ गया, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल एपिकॉन्डाइल। देन इट्स डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। कौन कौन सा, एक डीप ब्रांच जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस ब्रांच, और एक सुपरफिशियल ब्रांच, राइट। आपको पता है ना सुपरफिशियल ब्रांच इट लीव्स द क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा से बाहर निकल के बाय पियर्सिंग द डीप, बाय पासिंग डीप टू द ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियोरेडियलिस मसल। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब यहाँ से आपको पता है ना ब्रेकियोरेडियलिस कहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और ऐसे आएगा, राइट। तो ऐसे ब्रेकियोरेडियलिस मसल है। तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, यही यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, इट लीव्स द क्यूबाइटल फोसा बाय पासिंग डीप टू द ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है। नाउ इन डिस्टल पार्ट मतलब जब आगे बढ़ के हाथों में आता है, इन डिस्टल पार्ट इट गोज इनटू द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आता है, पता है ना आपको, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होती है। स्नफ बॉक्स मतलब यहाँ चरस रख के फूकना, ठीक है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स मतलब वही चरस, गांजा, हीरोइन। इन डिस्टल पार्ट इट कम्स इनटू एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। नाउ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से बाहर निकल के क्या होता है, इट सप्लाई द डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड फिंगर। डॉर्सम ऑफ द हैंड मतलब फिंगर, ये जो पूरा डॉर्सम था ना ये सप्लाई करती है। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, फोर्थ का आधा बस, ठीक है, एक्सेप्ट द नेल बेड्स नहीं, ठीक है। स्किन सप्लाई द स्किन ऑफ द लैटरल 3.5 फिंगर्स ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड द फिंगर्स एक्सेप्ट द नेल बेड्स, राइट। ये पूरी हो गई कहानी जो हमने लिखी है ना। और ये बच के ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर इंट्रोसिस ना, पोस्टीरियर इंट्रोसिस क्यों बोला कि इंट्रोसिस के पीछे, राइट, बिटवीन
भाई कहाँ कैसे गया, बिटवीन टू लैमिना ऑफ द सुपाइनेटर मसल, दो लैमिना है ना सुपाइनेटर के, उनके बीच में से निकल के जाता है। नाउ इट रन्स बिहाइंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एंड सप्लाई ऑल द एक्सटेंशन ऑफ द फोरआर्म, राइट। कितना आसान है ना, सब आसान है। चलो नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल, क्लिनिकल क्या होता है, सी क्लिनिकल का मतलब अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो कौन कौन सी मसल पैरालाइज्ड हो जाएगी और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगा। सुनो, तो तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि ये जो सारे मसल्स है उनका काम क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ ब्रेकियो रेडियलिस का काम क्या है, तो मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द हैंड, है ना। मैं बोलूँगा कि एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी का काम क्या है, तो ऐसे करना। तो ये सारे मसल्स के तुम्हें एक्शंस पता है ना, पता होंगे, ठीक है। चलो, तो क्लिनिकल इसका कैसे पढ़ना है कि हम एक कोई लोकेशन लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने एक लोकेशन ले लिया, हम बोलेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, राइट। यहाँ ये लोकेशन हमने ली, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। अब ये फ्रैक्चर होने के बाद ऊपर वाली सारी नर्व क्या होगी, ओके ओके, है ना। मतलब ऊपर वाली सारी नर्व क्या है, डैमेज नहीं है। डैमेज क्या होगी, डैमेज हो जाएगी नीचे वाली सारी नर्व, राइट। तो अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो जो ऊपर वाली नर्व है वो तो ओके ओके है, राइट। ओके है मतलब ये जो सारी नर्व सप्लाई करेंगी ये क्या होगा, ये ओके होगा, मतलब इसमें कोई पैरालिसिस नहीं देखा जाएगी। पर यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हुआ है तो इसके नीचे सारी नर्व क्या हो गई, नर्व हो गई डैमेज। अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो ये सारे जो मसल सप्लाई हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है कि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ या फिर जहाँ जिस लेवल पे नर्व डैमेज हो गई उसके ऊपर वाले सारे मसल ओके ओके हैं, उसके नीचे वाले सारे पैरालाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका अपोजिट एक्शन सोचना है। मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई मैं चीज़ डैमेज कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाली नर्व भी डैमेज हो जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या था, इसका नॉर्मल फंक्शन सुपरफिशियल का नॉर्मल फंक्शन क्या था, क्यूटेनियस सप्लाई, मतलब सेंसेशन की सप्लाई। तो अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो क्या सेंसेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बस इतना ही सोचना है, जो एक्शन है मसल का उसका अपोजिट सोचना है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ 4 केसेस। देखो फ्रैक्चर तो कहीं भी हो सकता है ना, अगर मैं आपको यहाँ मार दूँ तो यहाँ फ्रैक्चर होगा, यहाँ मार दूँ तो यहाँ फ्रैक्चर होगा, यहाँ मार दूँ तो यहाँ होगा, यहाँ मारो तो यहाँ होगा। तो फ्रैक्चर कहीं भी हो सकता है, बट द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स विच कैन बी सीन इन द रेडियल नर्व वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फ्रैक्चर्स है, एक तो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, एक यहाँ पे बनाया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 4 चीज़ें देख रहे हैं हम, राइट। कहाँ पे, चलो एक यहाँ पे क्या था, एक्सिला था, राइट। सो हेयर वी हैव एक्सिला। तो अगर एक्सिला में कोई मतलब एक्सिला ये है ना, यहाँ पे कोई प्रेशर पड़ा, राइट, यहाँ पे कुछ हो गया, तो अगर यहाँ पे वो नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे डैमेज हो गई यानी कि ये पूरी नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। यानी कि जितने भी फंक्शंस ऑफ द रेडियल नर्व है वो क्या हो जाएंगे, सारे डैमेज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सारे फंक्शंस देखते हैं रेडियल नर्व के। अगर यहाँ पे ही डैमेज हो गया एक्सिला में तो क्या क्या होगा, चलो आ जाओ। कॉमन इंजुरी ऑफ द रेडियल नर्व कौन सी, केस 1 में क्या है, अनड्यू प्रेशर इन द एक्सिला बाय द क्रच। क्रच का मतलब क्या होता है, वो लंगड़े लेके चलते हैं ना ऐसे, कुचुक, एक टांग आगे 2 कदम पीछे, एक टांग आगे 2 कदम पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रच। तो अगर ऐसे रखा पड़ा है, राइट, ऐसे आपने ऐसे लगाया पड़ा है और उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, रेडियल नर्व डैमेज हो गया, तो क्या होगा, देयर इज अ डैमेज टू ऑल द फंक्शंस ऑफ द रेडियल नर्व। उसमें क्या होगा, मसल पैरालाइज्ड हो जाएंगी, स्किन सेंसेशन चला जाएगा। चलो देखते एक एक करके देखते हैं। जो ये क्लच की वजह से जो डैमेज हुआ है ना उसको बोलते हैं क्लच पैल्सी। पैल्सी का मतलब पैरालिसिस। तो क्लच पैल्सी या फिर बोलो सैटरडे नाइट पैल्सी। आपको बताया भी होगा सैटरडे नाइट पैल्सी क्या होता है। सैटरडे नाइट को पार्टी किया, राइट, और दारू पी के टल्ली हो गए और दारू पी के टल्ली हो गए और स्टाइल में ऐसे बैठे पड़े हैं, जैसे चेयर होती है ना, तो चेयर पे हम ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसे बैठे बैठे सो गए। तो जो ये हाथ का जो वेट है ना वो चेयर के ऊपर ऐसे पड़ता है, उसकी वजह से एक्सिला में प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रच पैल्सी और सैटरडे नाइट पैल्सी, ठीक है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट चीज़ ट्राइसेप मसल इन्वॉल्व। ट्राइसेप कैसे इन्वॉल्व होगी, सी दिस इज ट्राइसेप, यहाँ पे लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मिडिल हेड। अगर ऊपर डैमेज कर दिया तो ये पूरी ट्राइसेप मसल चली गई। सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्राइसेप मसल। अब याद करो ट्राइसेप का नॉर्मल काम क्या था, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। तो क्या एल्बो एक्सटेंड होगी, नहीं, तो एल्बो क्या हो जाएगी, फ्लेक्स्ड हो जाएगी, राइट। सो देयर इज अ फ्लेक्स्ड एल्बो। आपको समझ आ रहा है क्या करना क्या है, जो नॉर्मल फंक्शन था उसका अपोजिट बोलना है। तो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ट्राइसेप क्या था,
एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, तो एल्बो एक्सटेंड होगी क्या? नहीं होगी, तो क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। नाउ रिस्ट एक्सटेंशर्स, रिस्ट एक्सटेंशर्स क्या होते हैं? ये सारे मसल्स, राइट। सी, जो मैं ये रिस्ट है ना, ये देखो फ्लेक्शन मतलब ये बन गया, और ये एक्सटेंशन, तो देखो ये क्या हुआ? ऐसे कर रहा हूँ, मतलब रिस्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो जो पीछे सारे मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऑल दिस मसल विल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डैमेज कर दूँ तो ये क्या एक्सटेंशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो देयर इज अ रिस्ट ड्रॉप, यानी कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा? गे बन जाऊंगा, मेरा हाथ आगे की तरफ चला जाएगा। तो रेडियल नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको गे बना सकती है, ठीक है। सो रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? वो नहीं काम करेंगे, तो रिस्ट क्या हो जाएगी? फ्लेक्स्ड हो जाएगी। और रिस्ट फ्लेक्स का मतलब रिस्ट ड्रॉप, तो रिस्ट ड्रॉप मतलब लाइक दिस, ये बाबा देना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ रिस्ट ड्रॉप। नाउ एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसर का मतलब एक्सटेंड करने वाला, डिजिटोरम का मतलब डिजिट्स को। सो सी दीज आर द डिजिट्स। अब मैं डिजिट को ऐसे फ्लेक्स कर पा रहा हूँ और ऐसे एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। सो फ्लेक्स कर पा रहा हूँ, एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। तो अगर मैंने एक बार फ्लेक्स कर दिया, अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो क्या मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा? नहीं। यानी कि देयर इज अ क्या? देयर इज अ फिंगर ड्रॉप और देयर इज अ क्लॉ फिंगर, है ना। अपोजिट एक्शन क्या होगा? अगर एक्सटेंशन काम नहीं करेंगे तो अपोजिट एक्शन क्या होगा? देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स, राइट। तो इसको बोलते हैं फिंगर ड्रॉप, राइट। नाउ सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच कौन सी? ऑफ द रेडियल नर्व। क्या कर रही थी? ये कर रही थी क्यूटेनियस सप्लाई। सो अगर ये नर्व ऊपर ही डैमेज हो गई तो क्या ये क्यूटेनियस सप्लाई हो पाएगी? नहीं। तो यानी कि आपके हाथों से सेंसेशन भी चला जाएगा। तो अगर वो आपके अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो आपके हाथों से क्या होगा? सेंसेशन चली जाएगी। यानी कि अगर वो आपका हाथ छू भी रही है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत खतरनाक है नर्व ये, है ना। एक तो आपको गे बना देगा, उसके बाद आपको वो छुएगा या छुएगी, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। तो सारी लव की सेंसेशन ही खत्म कर देगा ये नर्व, ठीक है। तो चलो, देयर इज अ सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्वमेंट, तो सेंसेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड इज लॉस्ट। समझ आया क्या आपको? तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी? इसको बोलते हैं क्रच पैल्सी और द सैटरडे नाइट पैल्सी। तो वो कहाँ पे होती है? एक्सिला में होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रैक्चर। कहाँ से? यहाँ पे। ये क्या है? शाफ्ट ऑफ द, ये क्या है? मतलब यहाँ क्या था? ये था हमारा रेडियल ग्रूव, और इसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो जस्ट इमेजिन, अगर ये फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो ऊपर वाली तो ठीक हो रहेंगी ना, नीचे वाली क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएगी, राइट। तो ऊपर वाली कौन सी ठीक है? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप एंड द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप, है ना। अरे ये तो गया ना, लैटरल हेड तो यहीं से सप्लाई हो रहा है। लैटरल हेड कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, इसके नीचे सारे चले जाएंगे। कौन सा बच गया? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप एंड द मिडिल हेड ऑफ द ट्राइसेप। यानी कि जो हमने बातें की वो सारी पूरी हो जाएंगी, एक्सेप्ट कौन सी? इसका काम, क्योंकि ये दोनों मसल्स बच गए ना, ये दोनों हेड्स बच गए ना। मुझे पता है 3 हेड्स हैं, 3 हेड्स में से एक खत्म हो गया, पर 2 तो है ना। तो देयर इज अ पार्शियल लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। यानी कि 3 मसल्स, 3 हेड मिलके क्या कर रहे थे? एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो कर रहे थे, जिसमें से एक खराब हो गया, बचे कितने? 2। तो एफिशिएंसी ऑफ द एक्सटेंशन विल बी लॉस्ट। यानी कि जैसे मैं ऐसे ऐसे कर पा रहा हूँ जल्दी जल्दी, मेरा यहाँ पे फ्रैक्चर होने के बाद मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, धीरे धीरे कर पाऊंगा, राइट। सो देयर इज अ पार्शियल, क्या? देयर इज अ, सी केस 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? केस 2 इज अ फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, है ना। तो उसमें क्या होगा? ट्राइसेप इज पार्शियली इन्वॉल्व, मतलब थोड़ा सा खराब हुआ है। तो वीकनेस इन द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी, है ना। मतलब देयर इज अ रिस्ट ड्रॉप हो गया, देयर इज अ फिंगर ड्रॉप एंड देयर इज अ सेंसेशन लॉस ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड। समझ आया क्या? अच्छा, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन, इसको बोलते हैं हनीमून पैल्सी। गंदी चीज़ मत सोचो भाई, वो नहीं होता, ठीक है। क्या होता है हनीमून पे, या फिर जैसे कि नॉर्मली कपल्स में क्या होता है, रात को मज़े करने, मतलब रात को सोने के बाद रात को सोने के बाद क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे के हाथ पे सो जाता है। तो अगर सपोज यहाँ पे मेरे हाथ पे कोई सो गया, मतलब मेरे हाथ अभी तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे ये मौका नहीं मिला, तुम समझ सकते हो, राइट। तुम्हें भी नहीं मिला, तुम्हारे भी हाथ काम कर रहे हैं, छी छी, गंदी बात। तो यहाँ पे अगर कोई सो गया रात भर,
अगर रात भर कोई सो गया है ना, तो क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस हाथ पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है कि इट कैन पोटेंशियली डैमेज आवर रेडियल नर्व, राइट। सो अगर आपके हाथों पे कोई सो गया, भगवान करे सबको ऐसा मौका मिले और सब क्या हो जाए, गे तो अगर आपके हाथों पे कोई सो गया तो क्या होगा, देयर इज पोटेंशियली दिस पार्ट ऑफ द नर्व कैन गेट डैमेज। उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज ये सारी चीज़ें जो हमने बात की वो सब क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, एक्सेप्ट हमारा एल्बो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियल हेड एंड द लैटरल हेड, सॉरी मीडियल हेड एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप इज स्पेयर्ड, राइट। चलो ये किस्सा भी आपको समझ आ गया, हनीमून वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लैटरल एपिकोंडाइल। लैटरल एपिकोंडाइल का मतलब क्या है, जो ह्यूमरस बोन है अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, है ना। अब दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ ना। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें बच जाएंगी, नीचे वाली सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ऊपर वाली क्या क्या बची, देखो सारा एक्सटेंशन बच गया, यानी कि एल्बो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये ब्रेकियो रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। और अगर तुम्हें पता होगा तो ब्रेकियो रेडियलिस ऑल्सो हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ऑल्सो हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। यानी कि देयर इज अ पार्शियल लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, यानी कि अब गे नहीं बनोगे, अब आधा गे बनोगे मतलब देयर इज अ पार्शियल लॉस, राइट। चलो समझाता हूँ आपको। थर्ड केस में क्या होगा, सी थर्ड केस में देयर इज अ लैटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर। लैटरल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस स्पेयर्ड, है ना। जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस थी और क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है इसका, ये वाला ब्रेकियो रेडियलिस मसल, ये क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। तो इनकी वजह से क्या होगा, देयर इज नो रिस्ट ड्रॉप। अब आप गे नहीं बनोगे, अब क्या हो जाओगे, पार्शियल गे मतलब देयर इज पार्शियल वीकनेस इन द रिस्ट एक्सटेंशन, मतलब अब धीरे से क्या कर पाओगे, आप रिस्ट को एक्सटेंड कर पाओगे, बट उसके नीचे वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जैसे कि फिंगर ड्रॉप, मतलब फिंगर ड्रॉप क्यों हुआ, देखो बच्चे, जो एक्सटेंसर डिजिटोरम है ना, ये देखो ये वाला एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, ये वाली, ये डीप से सप्लाई होती है। यानी कि जो डिजिट को ऐसे एक्सटेंड करने वाला जो मसल है ना, वो क्या होता है, ये जो डिजिट्स है ना, ये चार, ये इनको एक्सटेंड करने वाले जो मसल, ये जो नर्व है वो कहाँ से आती है, पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व से आती है। तो अभी आपको ये डैमेज हुआ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो फिंगर ड्रॉप हो जाएगा और सेंसेशन लॉस हो जाएगी। चलो समझ आया क्या। ना फोर्थ केस देखो, आपको ये समझ आया ना। चलो फोर्थ केस इज रेडियल हेड फ्रैक्चर। एक मिनट रुको, रेडियल हेड फ्रैक्चर क्यों लिखा है मैंने, हाँ रेडियल हेड फ्रैक्चर, ठीक है। चलो रेडियल हेड फ्रैक्चर होगा, ओ मैं सोच रहा था रेडियल हेड फ्रैक्चर, हेड नीचे सोच रहा था। तो हेड ऑफ द रेडियस कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। सपोज देखो ये रहा हमारा क्या, यहाँ पे है एल्बो जॉइंट, और मेरे पास यहाँ पे रेडियस और अल्नार बोन है। तो जो रेडियस बोन है उसका हेड क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, हेड ऑफ द रेडियस। अगर ये फ्रैक्चर हो गया तो ये जो है ना, ये पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व, ये क्या होती है, डैमेज हो जाएगी। तो जब पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, ये सारे मसल क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे ना। बचेगा कौन, ऊपर वाले सारे बच जाएंगे और ये वाला बच जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि देयर इज अ ओनली फिंगर ड्रॉप, राइट। क्यों 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 क्योंकि ये वाला डैमेज हो गया ना, एक्सटेंसर डिजिटोरम डैमेज हो गया, पर पार्शियली विकनेस, ये क्या लिखा है, पार्शियली विकनेस इन द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। क्यों, क्योंकि ये सारे जो मसल्स है ना, ये रिस्ट को एक्सटेंड भी कराते हैं। तो पार्शियली क्यों सर, क्योंकि ये दोनों बाकी है ना, ये दोनों बाकी है, इसलिए पार्शियली। ये क्या कराएंगे, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट करा देंगे, पर ये वाले सब खराब हो गए ना, तो पार्शियली वीकनेस। और देयर इज ऑल्सो स्किन सेंसेशन इंटैक्ट होगी। स्किन सेंसेशन क्यों इंटैक्ट है, क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सिर्फ डीप वाला डैमेज हुआ है। सुपरफिशियल को क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि सुपरफिशियल ऊपर है ना, दिमाग लगाना भाई थोड़ा। सुपरफिशियल क्या है, रेडियस जो बोन है उसके बहुत ऊपर है सुपरफिशियल। डीप क्या है, रेडियस के पास है, इसलिए हेड ऑफ द रेडियस जब फ्रैक्चर होगा ना, तो डीप वाला नर्व टूटेगा, सुपरफिशियल नहीं टूटेगी। समझ आया क्या। चलो, तो जब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप, ये वाली डायग्राम प्यारे से बनाओगे, पूरी बना देना, ठीक है। ये पूरी बना दोगे, ये वाले मसल्स के नाम लिख देना, है ना। उसके बाद क्या करो, ये एक्सप्लेन कर दोगे, जो ये डायग्राम है ना उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये क्लिनिकल्स ऐसे 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 बिंदु बिंदु कर देना और लिख देना कि इससे गे बनता है, ठीक है। चलो
मजाक करो, गेम मत लिखना भाई। चलो बाय बाय, थैंक यू।